हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने हड़बड़ी दिखाते हुए जिस तरह से अचानक तीनों कृषि विधेयकों को पारित कराकर उन्हें कानूनी रूप दे दिया, उससे इन कानूनों को लेकर संदेह गहरा गया है। किसानों को आज यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि आखिर क्यों सरकार ने इतनी जल्दबाजी में यह कदम उठाया। दरअसल कृषि राज्य का विषय है, वह न तो केंद्रीय सूची में शामिल है और न समवर्ती सूची में शामिल है। भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी राज्य अपनी जमीनी स्थिति के अनुसार कृषि से संबंधित कानून बनाने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने संविधान की अवहेलना करते हुए कृषि से जुड़े 3 काले कानून बना दिए, जिसका विरोध देश भर के किसान कर रहे हैं। किसानों को आशंका है कि ये तीनों कानून कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ये तीनों कानून सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं बल्कि आम जनता और उपभोक्ताओं के भी विरोधी हैं, क्योंकि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट घराने सस्ते दामों पर कृषि उपज खरीदकर उन्हें अपने गोदामों और शीतगृहों में भर लेंगे। इसके बाद उन वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर मनचाहा मुनाफा कमाएंगे। आज जो लोग यह सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ 2-3 राज्यों के बड़े किसानों का आंदोलन है, उन्हें जब 100 रुपये किलो अनाज और 200 रुपये किलो दालें खरीदनी पड़ेंगी, तब लगेगा कि उन्होंने केंद्र सरकार के तीनों किसान विरोधी कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया। पैराग्राफ। एक पखवाड़े से किसान आंदोलन चल रहा है। अधिकांश हरियाणा और पंजाब से हैं। इनमें से अधिकतर को तीनों कृषि कानूनों की पेचीदगियां पता नहीं हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित करने के बाद भाजपा ने बिहार में चुनाव जीता, कई स्थानों पर उपचुनाव और राजस्थान पंचायत चुनाव भी जीता। यह दर्शाता है कि इस आंदोलन में कुछ लोगों और दलों द्वारा किसानों को गुमराह किया गया है। आंदोलन में अराजक तत्वों की घुसपैठ की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि उनका आंदोलन जायज मांगों को लेकर है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक नेता मंच पर नहीं आएगा। यह बहुत अच्छी सोच है, लेकिन किसानों को भी अब जिद छोड़नी चाहिए और सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। सरकार संशोधन करने के लिए सहमत है। सहमति और वार्ता को नाक का सवाल नहीं बनना चाहिए। हठधर्मिता से कोई समाधान नहीं निकल सकता। किसानों की वेदना और चेहरे पर झलकती उदासी बेशक लोगों को दुखी कर रही है।
सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक हुई बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकलने के बावजूद किसानों के तेवर और बढ़ते जा रहे हैं। किसान अन्न उपजाते हैं तभी तो हमारी खाने की मेज सजती है। विराम समाप्त।